हेलो एवरीवन, myself डॉक्टर पलक पालीवाल, पीडियाट्रिक सर्जन। मेरे चैनल पीडियाट्रिक सर्जरी विद डॉक्टर पलक में आपका सबका वेलकम है। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद माय मेजर चंक ऑफ माय वीडियोस, आई एम हेयर टू हाईलाइट कि हम किस सेक्शन एंड हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग। फर्स्ट सेक्शन विल बी लैप्रोस्कोपिक सर्जिकल स्किल सेट डेवलपमेंट, second section will be microsurgical skill set development, and third section will be patient oriented skill set development. So the first section, that is the laparoscopic surgical skill set development, how we will be proceeding towards it. The first section of it will be the basic hand-eye coordination exercises. You will try to emulate the grasper and the forceps in the laparoscopic trainer box. एंड जो ऑलरेडी अवेलेबल अमेजॉन प्रैक्टिस पैड्स हैं, हम उनको कैसे यूज करके अपनी स्किल सेट बढ़ा सकते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं। द सेकेंड सेक्शन that you will be enjoying, we will be creating our own pads and simulated intraperitoneal dissection exercises, such as we'll be doing simulating appendectomy, cholecystectomy, bowel to bowel anastomosis, cyst excision and whatnot. We will also be using the environmental things that are around you to simulate the intracorporeal dissection practices. Intracorporeal suturing is very difficult, so this is the advanced skill that you need to acquire with time, and it needs a lot of practice. So the third section and the final most section will be the intracorporeal suturing. So we will be practicing sutures in the practice pad. Now coming to the microsurgical skill videos. So in microsurgical skill videos, we will be doing suturing with 50, 60, 70 sutures. We would be requiring microsurgical skill set that are available in the Amazon, which are very cheap. You don't need to buy a very expensive set of instruments. You can buy it for 400, 500 bucks, and this will be all. So in microsurgical skill set, you need to know how to overcome your tremors, because जब हम छोटे सूचर्स यूज करते हैं तो हमारे हाथ हिलते हैं और वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आते हैं। सो जब वो इंस्ट्रूमेंट्स हिलते हैं तो आपका 1 mm का भी डिसेक्शन आगे पीछे होने से आपको दिक्कतें होती हैं टिश्यूज में। नंबर 2 कि हम उसको कैसे टिश्यूज को एक साथ लाने के लिए यूज कर सकते हैं। हमें इंस्ट्रूमेंट से ही नॉटिंग करनी है, हमें हैंड्स यूज नहीं करना है। सो दिस skill is very important. I hope you'll enjoy these videos. And the third and final most part of my video sections will be patient oriented videos. ये important होंगे young surgeons के लिए भी as well as parents के लिए। बहुत सारा स्टिग्मा अराउंड पीडियाट्रिक सर्जरी है, बहुत सारा स्टिग्मा अराउंड पेशेंट्स है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत नुकसान होता है। जहाँ सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती वहाँ सर्जरी हो जाती है, जहाँ सर्जरी होनी चाहिए वहाँ डिले हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मार्केट में है ही नहीं। दिस इज अ वेरी न्यू ब्रांच एंड दिस नीड टू बी हाईलाइटेड कि ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो। बहुत ही कॉमन डिजीजेस सच एज अनडिसेंडेड टेस्टिस, जिसमें अंडकोश नीचे स्क्रॉटम तक नहीं आता है, हर्निया, हाइड्रोसील, हाइपोस्पेडिया जिसमें पेशाब का रास्ता जहाँ होना चाहिए वहाँ ना हो कि नीचे की तरफ, अंग के नीचे की तरफ होता है, ARM दैट इज एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन जहाँ पे लैट्रिन का रास्ता नहीं होता है बच्चों में, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला जिसमें खाने के पाइप और सांस लेने के पाइप में कनेक्शन होता है और वो जानलेवा भी हो सकता है बच्चों के लिए। ये सब चीज़ें आपको नहीं पता चलती हैं, और वो आपको कैसे पता चल सकती हैं, आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कब सर्जरी के लिए बच्चे को डॉक्टर के पास लेके आ सकते हैं, इस चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल पे। सो अगर आपको मेरा सेक्शन, आपको मेरे वीडियोस में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।